कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं ऐसा माना जाता है। इस दिन से शुभ काम जैसे शादी वगैरह फिर से शुरू होते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत मन को साफ करता है और हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है। एकादशी का व्रत हमें भक्ति, त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। बहुत समय पहले एक नेक राजा थे। राजा और उनकी प्रजा देवउठनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। राजा खुद व्रत रखते थे और अपनी प्रजा को भी व्रत के नियमों का पालन करने के लिए कहते थे। एकादशी के दिन राजा दरबार में आकर प्रजा का हालचाल पूछते थे। वे ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में कोई भी भूखा न रहे। एक बार देवउठनी एकादशी के दिन एक अनजान आदमी राजा के दरबार में आया। वो भूखा और थका हुआ था। उसने राजा से खाना और रहने की जगह मांगी। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने आज कुछ खाया है? आदमी ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा ने कहा, आज एकादशी है और मैं आज किसी को भी खाना नहीं दे सकता। आदमी ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूं, अगर आप मुझे खाना नहीं दे सकते तो कम से कम भगवान विष्णु से कहिए कि वो मुझे खाना दे। राजा गुस्से में बोले, भगवान विष्णु यहां खाना खाने थोड़े ही आते हैं। इतना कहते ही दरबार में एक बहुत तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उस आदमी को खाना दिया और कहा, सच्ची भक्ति और सेवा से बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। भगवान विष्णु अचानक गायब हो गए। राजा ने उस आदमी की सेवा की और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। उस दिन से राजा ने प्रण लिया कि वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। देवउठनी एकादशी का व्रत हमें सच्ची भक्ति और सेवा का महत्व बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान विष्णु हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं।